हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। और जैसा आपको पता है बच्चों की अब तक जो हमने किया है वो वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के न्यूमेरिकल हम सारे खत्म कर चुके। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो आज हम स्टडी करेंगे गोस की प्रमेय के न्यूमेरिकल की। ठीक है, और मैं पहला ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया है आपका कि यदि 17.7 पिको कूलम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। घन, सबसे पहले तो आपको घन का पता होना चाहिए कि घन कैसा होता है। आपका घन ऐसा होता है, घन होता है कि जो वर्ग के द्वारा बनता है, और वर्ग वो होता है जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, मैं एक बेसिक मैथ का लेक्चर लूंगा, उसमें आपको घन, घनाभ, आयत और वर्ग सब कुछ आपको जो है क्लियर करा दिया जाएगा। तो बच्चों ये आपका हो गया घन। तो घन में कितनी सतह होती है? 1 2 3 4 5 6 सतह आपकी होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ के लिए हमें विद्युत फ्लक्स निकालना। अगर होता कि पृष्ठ के लिए निकालिए तो हमें जो है इसमें केवल एक बार कंसीडर करते छुट्टी, लेकिन इसने कहा प्रत्येक के लिए। तो प्रत्येक के लिए क्या करेंगे बच्चों कि फाई ई निकालना है। फाई का फॉर्मूला है Q/ε0। यहाँ लिख देंगे प्रत्येक पृष्ठ के लिए, प्रत्येक पृष्ठ के लिए कंसीडर करेंगे, और फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर 1/6 Q/ε0। ठीक है बच्चों, फाई ई बराबर 1/6 Q/ε0। अब मैं यहाँ मान रख दूंगा, देखो दो इसमें दे रखा भुजा 10 सेंटीमीटर भुजा, भुजा का इसमें कोई रोल नहीं होता, भुजा का इसमें कोई भी रोल नहीं है। Q का मान 17.7 गुणा 10 की घात माइनस 12/6 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक है बच्चों, ये कट गया पूरा 2 टाइम्स। कितनी बार कट गया? 2 टाइम्स। 2 दिया 6, 1/3 इंटू 10 की पावर, ये पूरा कट गया इससे, तो 1/3 बच गया पूरा। तो इसे डिवाइड करो 0.33। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको पता है क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ गई? तो ऐसा आप जो है क्वेश्चंस आप कर लोगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 माइक्रो कूलम का एक बिंदु आवेश, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या है कि 2 माइक्रो कूलम, तो 2 माइक्रो कूलम, और ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। इसके बाद आगे इसमें बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक बिंदु आवेश 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार गोसे पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। अब की बात फिर घनाकार है, तो घनाकार आकृति आपकी ऐसी होगी। ठीक है, 9 सेंटीमीटर भुजा थी, भुजा से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि विद्युत फ्लक्स आपका भुजा पे निर्भर नहीं करता। आगे कह रहा है पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो फाई ई निकालना है। तो पृष्ठ से क्या है? प्रत्येक पृष्ठ से क्या, खाली पृष्ठ से क्या? तो फाई ई बराबर Q/ε0। तो 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 और 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। ठीक है, इससे आप इसे जरा डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना, जितना भी होगा आप यहाँ से इसका आंसर लिख दोगे। इंटू 10 की पावर तो मैं लिख दूँ, 12 में से 6 गया 6, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर लो बच्चों। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है कि 3 में आपको दिया है एक बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पृष्ठ से -1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है, जबकि पृष्ठ का केंद्र बिंदु आवेश पर है। ठीक है, जो आवेश है वो कहाँ रखा है? केंद्र पे रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पृष्ठ से -1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो विद्युत फ्लक्स का मान नोट कर लेंगे। फाई ई बराबर -1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या होता है इसकी यूनिट? कूलम। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका फाई का मान। आगे वो कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स उत्पन्न कर, जबकि पृष्ठ का केंद्र बिंदु आवेश पर है। नंबर 1 यदि गोल से पृष्ठ की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पृष्ठ का कुल कितना विद्युत फ्लक्स होगा? नंबर 1 आप लिखेंगे जो फाई ई है, फाई विद्युत फ्लक्स आपका
किसी भी दूरी पर निर्भर नहीं करता, दूरी पर निर्भर नहीं करता, किसी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता आपका विद्युत फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोल देते हैं इंग्लिश में से, तो निर्भर नहीं करता इस पर, ठीक है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो फिर क्या करेंगे, लिख देंगे विद्युत फ्लक्स कितना होगा, जितना पहले था इतना ही रहेगा। तो आपकी लाइन कैसे लिखोगे आप कि आपका विद्युत फ्लक्स किसी भी दूरी पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जब ये किसी दूरी पर निर्भर नहीं करता तो क्या होगा इसमें कि दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, तो विद्युत फ्लक्स जितना आपका पहले था उतना ही अब रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे आगे देखेंगे इसमें बच्चों सेकंड पॉइंट क्या है कि बिंदु आवेश का मान कितना है। तो बिंदु आवेश का मान निकालना सेकंड पॉइंट में, तो फाई ई बराबर Q/ε0 और क्यू ई बराबर फाई ई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन 0। फाई ई का मान कितना है बच्चों, ये आपने लिखा था -1 × 10⁻³ 8.85 × 10⁻12 होता है इसका मान, तो हो जाएगा -8.85 × 10⁻12 में से 3 गया 9 और कूलम। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक है बच्चों। इससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलम का एक आवेश रखा है, घन के एक फ्लक्स से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो मैं क्या फॉर्मूला लिखवाता जा रहा हूँ, आप अपने से करते रहेंगे। नंबर 4 फाई ई पर एक फ्लक्स से कह रहा तो Q/6ε0। क्वेश्चन किसकी तरह हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हो गया आपका। तो 4 जो है आपको 1 की तरह करना है, आप इसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे बच्चों। 5 में कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर आपको दे रखा है, वेक्टर ई बराबर आपको दिया है कि वेक्टर ई बराबर होता है आपका 2i + 3j - 4k वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसके आगे कह रहा है कि मैं एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए कितना दिया है आपका 8j, ठीक है, 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना आपको करनी है, इसका भी मात्रक दे रखा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर आपको होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अर्थात आपको डॉट प्रोडक्ट करनी है। ई का मान रखेंगे 2i + 3j - 4k और ए का मान हो गया 8j, ठीक है भाई। देखो जब आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ी होगी तो i की मल्टीप्लिकेशन i के पॉइंट से, j की मल्टीप्लिकेशन j के पॉइंट से और k की मल्टीप्लिकेशन k के पॉइंट से। क्योंकि यहाँ से i k नहीं है तो i k का मान कितना हो गया 0 हो गया, बचा j, तो j की j वाले में कर देंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ से i और k की टर्म नहीं है, क्योंकि i और k की टर्म नहीं है तो 2 की गुणा 0 में होगी तो 0 बच गया, -4 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो वो भी 0 बच गया, और 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 में, 3 8 कितना 24। बात समझ में आ गई, 3 8 24। मात्रक जो आपका पहले था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका इसका मात्रक आ जाएगा। बात समझ में आ गई। या आगे और भी मात्रक आपका आ सकता है, क्योंकि देखो इसका मीटर स्क्वायर हो गया, ये वोल्ट पर मीटर, तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर की घात गई तो क्या बन जाता है वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर क्या बन जाएगा आपका वोल्ट पर मीटर। तो दोनों मात्रक से ये हुआ, वोल्ट पर मीटर लिख दो या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट जरूर लिखनी है आपको, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स काट दिए जाएंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों आपको कि एक 4500 फ्लक्स रेखाएं, 4500 फ्लक्स रेखाएं, क्वेश्चन नंबर इस पर डाल दो बच्चे। कौन सा था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, ठीक है। तो 5 आपका हो चुका। इसका आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं, 4500 फ्लक्स रेखाएं आपको दे रखी हैं। बात समझ में आ गई, चलो। तो 4500 क्या हो गया आपका फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही है। मान लिया भाई कोई ये आयतन है आपके, ये आ रही है रेखाएं से। बात समझ में आ गई। हमेशा ध्यान रखियो, मैंने पहले ही बताया था कि आने वाली जो रेखा होती है उनका जो फ्लक्स होगा वो हमेशा माइनस होगा, निगेटिव होगा, और जो जा रही है रेखा ऐसे जा रही होंगी, बात समझ में आ गई, इनका हमेशा फ्लक्स पॉजिटिव होगा, इनका फ्लक्स हमेशा धनात्मक होगा। क्लियर है। चलो अब ये कह रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं,
तो जारी है तो भाई माइनस का होगा फाई 1 और फाई 2। आगे क्या कह रहा है कि आपकी जारी तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही है। जब बाहर निकल रही है तो वो कितनी हो जाएगा आपका प्लस का 2500 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स आपका कितना हो जाएगा आपका फाई बराबर फाई 1 प्लस इतना काम आप साथ के साथ निकालेंगे माइनस 4500 प्लस 2500 और इसे घटाओ 0 और 4 में से 2 गया 0 0। बात समझे, माइनस की 2000 कितना आ गया आपका। तो जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं हैं वो आपकी कितनी आ गई बच्चों, माइनस के 2000 आ गया आपकी। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्लियर होगा क्वेश्चन। इसके आगे चलते हैं। अब निकालना क्या है इसमें कि उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0, क्यू बराबर फाई ई एप्सिलॉन 0। बात समझ में आ गई। फाई का मान 2000, एप्सिलॉन 0 8.85 गुणा 10 की घात माइनस 12। इसकी गुणा इसमें कर लो, 2 पंजे 10, 2 8 16 का 6 का और 2 8 17, तो माइनस 17.6 ये आपका आ गया। और 0 कितने बचे 1 2 3, 3 में से 12 गया 9, तो 10 की घात माइनस 9 कूलम। बात समझ में आ गई। 17.6 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1.76 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। बात समझ में आ गई भाई। तो क्लियर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा कि एक वर्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। चलो जी, एक वर्ताकार कोई जो है ना प्लेट है, इसकी जो त्रिज्या है 0.1 मीटर है। चलो जी, त्रिज्या होगी आपका केंद्र। आगे क्या कह रहा हूं कि 0.1 मीटर है, यह 10 की घात 4 मीटर पर कूलम की तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि प्लेट का क्षेत्र तल की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है। बात समझ में आ गई। देखो सबसे पहले तो वेक्टर ई का मान नोट कर लो जिसने दे रखा है। वेक्टर ई बराबर कितना दिया आपका 10 की घात 4 न्यूटन पर, या वेक्टर ई को छोड़ ई लगा लो, न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई। न्यूटन पर कूलम ई का मान दे रखा है। और ये कह रहा है कि पृष्ठ तल से, ये पृष्ठ तल हो गया आपका, इससे कितने डिग्री कोण पे है, वो 30 डिग्री कोण पे कह रहा है। कितने कोण पे है, 30 डिग्री कोण पे है। बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका वेक्टर ई। बात समझ में आ गई। जिस बिंदु पर आप कंसीडर कर रहे हैं, मैंने बताया था कि इसका अगर क्षेत्रफल सदिश कंसीडर करें वेक्टर ए, तो क्या होगा आपका 90 डिग्री। ये लंबवत होगा हमेशा, तो कितना बचेगा आपका 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे। वो कह रहा है कि इस प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालिए। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो है ना आपका विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो कैसे कंसीडर करेंगे। देखो फाई ई बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, या ई ए कोस थीटा। ये आपने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है। ठीक है, नहीं पढ़ा तो यहाँ से पढ़ लेंगे। ई का मान कितना है बच्चों, वो आप रख लेंगे 10 की घात 4। ए का मान आपको नहीं पता, लेकिन उसने उसकी त्रिज्या दे दी। वर्ताकार कुंडली है तो वर्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर गुणा कोस। कोस कितना है ये आपका, देखो ई और ए का बीच का कोण देखेंगे, न कि ये 30 डिग्री को मत देखना, उसने ई और ए का कोण हमें देखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें से याद रखेंगे कि कितना हो गया आपका कोस 60 डिग्री। 10 की घात 4 गुणा पाई का मान 3.14, तो ये 3.14 हो गया। आर का मान कितना दिया बच्चों 0.1 मीटर, तो 0.1 इंटू 0.1 हो गया आपका। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करो इसे, तो इससे ये कट जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 सते 14, तो ये आ गया 1.07। इसे तो यहाँ लिख लो। आगे देखो पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा, या 10 की पावर 2। यहाँ से कितना बच जाएगा 10 की पावर 4 में से 10 की पावर 2 गया, तो 10 की पावर 2 बच जाएगा। कितना बचेगा 10 की पावर 2 बच जाएगा। तो 1.07 इंटू 10 की पावर 2 आपका आ गया। ये 1.07, ये कुछ गलत कट गया क्या भाई, 2 एकम 2, अच्छा ये 2 एकम 2 आएगा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, तो 1.57 इंटू 10 की पावर 2 आपका आंसर आ गया। मात्रक रख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम। बात समझ में आ गई बच्चों? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर होगा? कोई डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा जल्दी करा रहा हूं आपको। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है बच्चों तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं या फिर मेरे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इसमें आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र E बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 आई, E बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 आई, E बराबर 5 गुणा 10 की घात 3 आई न्यूटन पर कूलम में, न्यूटन पर कूलम में, न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक दे दिया, चलो तो हमें पता ही है। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार 5 गुणा 10 की घात 3 आई न्यूटन पर कूलम है। 5 गुणा 10 की घात 3 आई न्यूटन पर कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ है, वाई जेड आपका दे दिया इसका, ठीक है भाई। तो 10 सेंटीमीटर उसकी भुजा दे रखी है आपको, वर्गाकार की बात हो रही है। और विद्युत फ्लक्स पूछ रहा कितना गुजरेगा, एक्स अक्ष की दिशा से 30 डिग्री का कोण दे दिया। एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बन रहा है? 3 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। विद्युत फ्लक्स आपको निकालना, तो थीटा बराबर हो गया आपका 30 डिग्री। बात समझ में आ गई। और ए बराबर निकाल लेंगे। देखो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो 10 गुणा 10 की घात -4, 10 की घात -4 क्यों लगी? सेंटीमीटर में था इसलिए 10 की घात -4 होगी, तो 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? सेंटीमीटर में आपको दे रखा था। इससे आगे चलेंगे इस क्वेश्चन में। आगे कह रहा है विद्युत फ्लक्स निकालना, डायरेक्ट रखो भाई। अच्छा एक बात और है, एक पॉइंट और इसमें समझना कि कह रहा कि वाई जेड तल के समांतर स्थित है एक वर्गाकार समतल पृष्ठ। देखो आपके जो है ना ये ऐसे होते हैं, ये होगा एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया आपका जेड। ये कह रहा कि वाई और जेड के समांतर तल पे स्थित है, तो वाई और जेड के समांतर तल पे स्थित है, तो मींस इसका जो क्षेत्रफल है वो कहां से, इसके समांतर कहां से होगा? एक्स अक्ष तो होगा, इधर ही तो होगा, यहाँ से यहाँ होगा आपका ऐसा घन भाई। बात समझ में आ गई? इस तरह का घन आपका जो है ना यहाँ से होगा, क्लियर है। तो इस पे होगा, तो इस पे कैसा लेंगे हम यहाँ से? आई, कैसा लेंगे? आई। बात समझ में आ रही? क्यों लिया आई? आई पता लगा है क्यों लिया ये आपको? क्योंकि इस पर हम जो चलते हैं इस पर आई लेते हैं, इस पे चलते तो जे लेते और इस पे चलते तो के लेते। बात समझ में आई? और इसी से जो है ना ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। चलो अब फाई बराबर, अब तो कुछ बचा ही नहीं, ई डॉट ए, ई का मान 5 गुणा 10 की घात 3 आई और गुणा 10 की घात -2। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसमें मान रख देंगे, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया आपका? तो फाई ई बराबर आपका निकल कर आ गया, ई का मान इसमें, इसकी मल्टीप्लाई किसमें होगी? इसमें करो 5 गुणा 10, आई का इससे क्या जाएगा? तो 1 आ जाएगा, तो क्योंकि आई है ना, जे के तो 0 हो गया, इसे छोड़ देंगे, तो 5 गुणा 10 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है भाई? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया भाई? अब देखो इसमें ये तो हो गया जब एक समरूप विद्युत क्षेत्र E 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के वाई जेड तल के समांतर स्थित है, पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ये तो तब का हो गया। अगर वो कह रहा है कि एक्स अक्ष की दिशा से कितना कोण बन रहा? 30 डिग्री, तो आप कह दोगे पहला पॉइंट हो गया एक तरह से। अगर मैं दूसरा पॉइंट कंसीडर करूं तो फाई बराबर होता है आपका ई ए कोस थीटा, या फाई बराबर हो जाएगा आपका ई ए कितना हो गया 50 और कोस 30 डिग्री, कितना हो गया? कोस 30 डिग्री। अब आप तो यहाँ तो 30 ले लिया, पहले में 60 लिया था, क्लियर है? देखो लेना 60 है क्योंकि आपका जो है ना, देखो ये आपका हो गया ये 30 डिग्री बना रहा है इससे, लेकिन हमें तो ये वाला चाहिए ना भाई, लंबवत हो गया आपका, हमें तो ये कोण चाहिए ना, तो ये कितना होगा आपका? ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका? जैसे पहले समझा था, तो 50 गुणा 1/2, 2 से कितनी बार गया? 25, तो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ए का मान इतना हो गया, ए का मान ये हो गया आपका, ठीक है। आई क्यों लिया? क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश है, वाई जेड के समांतर है, ठीक है। तो अब ये आपकी डॉट प्रोडक्ट कर दी सबसे पहले पॉइंट के लिए, ये निकल कर आपका यहाँ से आ गया,
ठीक है। सेकंड कंडीशन वो कह रहा कि अगर वो एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण पे है, अगर एक्स अक्ष से 30 डिग्री कोण होगा तो क्षेत्रफल के साथ कितना कोण बनाएगा 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो फाई बराबर 50 गुना 60 और ये 2 से कट गए 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ गया। बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक डायग्राम आपको दिखा रखा होगा ऐसे, एक गोले को घुमा करके आपको दे रखी है इस तरह की, ठीक है। इसमें कुछ आवेश रखे हुए हैं, ये हो गया मान लिया Q1 यहाँ से, ये हो गया आपका Q2 और एक आपका हो गया इसमें कैपिटल Q यहाँ रखा हुआ है आवेश, ठीक है। इसकी अंदर वाले की जो रेडियस है 1 मीटर दी है, ये कितना होगा 1 मीटर और बाहर वाले की दी है 2 मीटर, ठीक है। और आपको करना क्या है, दो पृष्ठ कंसीडर कर लिए, मान लीजिए एस डैश है और ये कैसा पृष्ठ है एस, ये कैसा पृष्ठ है एस, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो कह रहा है कि गोले पृष्ठ एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोले पृष्ठ एस डैश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोले पृष्ठ एस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। आवेश Q का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अंदर का कंसीडर करेंगे पृष्ठ और फिर बाहर का। Q3 हो गया रखा बच्चों ने यहाँ से, ठीक है। तो पहले तो अंदर का आवेश भाई पृष्ठ एस कह रहा हो, ये कह रहा है कि एस डैश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जो एस डैश से गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, मान लिया फाई डैश, एस डैश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोले पृष्ठ एस से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का, मान लिया इससे गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स फाई और इससे कितना फाई डैश, ई हो लगा दिया, ठीक है। तो ये कह रहा फाई ई डैश 4 गुना है किसका, फाई ई। क्लियर है बच्चों। सबसे पहले फाई ई डैश रखेंगे यहाँ से, Q अपॉन एप्सिलॉन जो आपका फॉर्मूला है आपको याद होगा, सेम प्रोसीजर यूज करो, क्योंकि हाँ जब हमें आवेश लेने हैं तो आवेश कितना होगा, जितना भी आवेश आपका यहाँ से होगा अंदर बंद होगा आवेश, बंद कितना है, देखो जब बाहर वाले पृष्ठ से कंसीडर करें बंद कितना है, Q1 भी है Q2 भी है Q3 भी है और कैपिटल Q भी, तो आ जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस कैपिटल Q और अपॉन हो गया आपका एप्सिलॉन 0, ठीक है बच्चों। अब इसमें चलेंगे 4 गुना सेम, अब लेंगे ये वाला पृष्ठ, इसके पृष्ठ के अंदर जो आपका भाग है, बात समझ में आ गई, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा डार्क करके, कि जब बाहर वाले के लिए कंसीडर करेंगे तो पूरा, और जब इसके लिए कंसीडर करेंगे एस के लिए तो कौन सा भाग लेंगे, ये वाला जो मैं रेड पेन से दिखा रखा है, ठीक है। क्लियर है। तो अब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 गुना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन में एप्सिलॉन 0। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल, निकालना क्या है हमें इसमें मान निकालना है किसका, कैपिटल Q का, तो कैपिटल Q का मान निकाल लेंगे, ठीक है। सबसे पहले से सिंपल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस कैपिटल Q इक्वल टू 4 Q1 प्लस 4 Q2 और प्लस 4 Q3। इसे सबको इधर लाएंगे, ये से इधर ले जाओ, Q बराबर कितना हो जाएगा 3 बार Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है भाई। इसको मान रख देंगे और इसमें जो है ना मान रख के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कैपिटल Q की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। करो वैसे, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मान रखो 3 1 माइनस 2 प्लस प्लस कितना दिया है 9.854 और माइक्रोन में दे रखा है 10 की पावर -6 बाहर आ जाएगा, तो ये देगा 3 9 1 10 हो गया भाई, कितना हो गया 10 और 10 में से 2 गया 8, तो 3 × 8.854 × 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई करो 3 चौक 12 3 पंजे 15 1 16 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 2 26 गुणा 10 की घात -6 या 2.646 तो इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 5 और क्यों निकाल ले तो कूलम, तो कितना आ रहा है बच्चों आंसर 26.56 आ रहा है, तो 26.56 माइक्रो कूलम लाना है। तो देखो इसे कैसे करेंगे, फिर यहाँ मिस्टेक हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन देखो दोबारा 3 4 2 3 1 6 3 5 आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जगह आपका 5 26 हो गया, तो ये कितना हो गया 26.562 10 की पावर -6 है तो क्या होगा आपका माइक्रो कूलम। बात समझ में आ गई, क्लियर है बच्चों।
तो ऐसे हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन आ गए। इसमें दो ही तरह के क्वेश्चन है आपके। ये कह रहा है कि अनंत लंबाई की एक आवेश रेखा 2 मीटर की दूरी पर, 2 मीटर की दूरी दी है, तो स्मॉल r बराबर हो गया आपका 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र E का मान हो गया आपका 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इसका रेखीयावेश घनत्व निकाले। आपको फॉर्मूला पता है कि रेखीयावेश घनत्व लैम्बडा निकालना है। E बराबर क्या हो रहा है, लैम्बडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से लैम्बडा निकाल लेंगे भाई। लैम्बडा निकालने के लिए क्या करेंगे, लैम्बडा निकालने यहाँ से r दे रखा आपको, ठीक है बच्चों। एक काम और कर लो कि 2 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्बडा बटे r। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसका मान हमें पता 9 × 10⁹ होता है। तो लैम्बडा की मान कितना हो जाएगा आपका E × r, ठीक है, E × r बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × 2। मान रखो इसमें E का मान 4.5 × 10⁴ और इंटू r का मान 2 और इसका मान 9 × 10⁹ 9 2 से 2 गया। और ये कितनी बार गया, 2 टाइम्स, तो 4.5 दूनी 9 हो गया आपका, ठीक है। एक यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर घात बैलेंस करो और ये हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, 2 × 10 हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। 10⁻, 9 में से 4 गया 5, तो 0.5 × 10⁻5 आपका निकल कर आ गया। यह 5 × 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी आपकी 5। वैसे तो होती है भाई, इसमें क्या होगा आपका यूनिट क्या होती है, लैम्बडा बराबर क्या होती है आपकी यूनिट। लैम्बडा का मतलब होता है आपका कूलम्ब पर मीटर। क्या होता है, कूलम्ब पर मीटर। ये कूलम्ब पर मीटर में निकल आ गया। माइक्रोन में चेंज करना तो 5 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर। ऐसे आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन नंबर 11 पे चलूंगा। 11 सेम क्वेश्चन है बच्चों, तुम घर से कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं डिस्कस कर लियो। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएंगे डायरेक्ट। 11 आपका होमवर्क है, सेम 10 की तरह है, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, किसी चालक पदार्थ की प्लेट पर आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व +1 माइक्रो कूलम्ब है, तो सिग्मा बराबर दे दिया। देखो पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, +1 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है भाई, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे क्या कह रहा हो, आगे वो कह रहा है कि प्लेट के समीप स्मूथ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लेट के समीप निकालनी है। सबसे पहले से चेंज कर लो, 1 × 10⁻6 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर और E बराबर होता है आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। प्लेट के समीप की बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला मैंने डिराइव करा था, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 और E का मान आपको निकाला है 10⁻6 बटे 8.85 × 10⁻12। इसे सोल्व कर दो, बच्चों आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। भाग दे लियो आप इसे, तो इसका ज्यादा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान दे दिया और एप्सिलॉन 0 आपको पता है और बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सेम फॉर्मूला ही, तो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है, ऐसे ही आप लोग कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए मैंने आपको एक खगोलीय गोले का डेरिवेशन करा था, उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। आज ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें केवल आपके 15 क्वेश्चंस है, इसमें केवल आपके 15 क्वेश्चंस है। आज आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, वो आप देख लेना उससे, ठीक है। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की, वो इस नंबर पे जो है ना मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको पीडीएफ भेज सकूं। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे कि धातु के खगोलीय गोले का व्यास 60 सेंटीमीटर है। देखो बच्चों, व्यास दिया हुआ है तो व्यास होता है 2r,
ठीक है, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। और कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो व्यास 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या ले लो बच्चों कितनी हो जाएगी, r बराबर 30 सेंटीमीटर और बराबर 0.3 मीटर। पहले ही सोल्व कर लेंगे सर। आगे कह रहा है तथा गोले पर 500 माइक्रोकूलाम का आवेश है। कितना आवेश है 500 माइक्रोकूलाम का। तो क्यू बराबर ले लेंगे बच्चों 500 माइक्रोकूलाम बराबर 500 गुणा 10 की घात -6 कूलाम। क्लियर है। आगे कह रहा है गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर, पहले तो हमें यहाँ निकालना है तो क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा गोले के पृष्ठ पर और तीसरा गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना। तो पहला पॉइंट लेके चलेंगे भाई। ये कह रहा है कि गोले के केंद्र से 1 मीटर की दूरी पर आपको निकालना है। ठीक है, तो r डैश का मान दे दिया 1 मीटर। E बराबर फॉर्मूला लगा दो 1/4πε0 और Q अपॉन r डैश का स्क्वायर। ये तो होता है सूत्र। ठीक है, इसमें आप मान रख दो, ये कहाँ निकल का आ जाएगा, गोले के केंद्र से। गोले के केंद्र से निकल का आ जाएगा आपका, मान रख लो उसको 9 गुणा 10 की घात 9। Q का मान कितना है बच्चों 500 गुणा 10 की घात -6। r डैश का मान 1 का स्क्वायर। क्लियर है। 9 × 45, तो 45 तो ये आ गया भाई, 2 जीरो यहाँ से बची, 9 और 2 11 और 11 में से 6 गए 5। यह 4.5 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आई बच्चों। ठीक है, तो ऐसे जो एनएस का मान आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलम। सेकंड कंडीशन पे चलेंगे। आगे कह रहा है कि गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, सेकंड पॉइंट कह रहा है सॉरी, गोले के पृष्ठ पर कह रहा है भाई। तो पृष्ठ के लिए देखो सूत्र होता है नंबर 2, E बराबर होगा आपका 1/4πε0 और Q बटे r स्क्वायर। आपकी बार r का मान चेंज हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 और सब सेम रहेगा, 500 गुणा 10 की घात -6 बटे r का मान 0.3 गुणा 0.3, दशमलव से दशमलव हटाओ ऊपर आ गया 100, 3 तिया 9। देखो 9 और 2 11 और 2 13, 13 में से 6 गया 7, तो 10 की घात तो बच गई 7 और ये हो गया आपका 5। तो 5 गुणा 10 की घात 7 न्यूटन पर कूलम आपका हो जाएगा सेकंड पॉइंट। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट का आपको पता है भाई, अगर बाहर की बात हो रही है तो E बराबर आप आग बीच के जीरो रख दो, ये डेरिवेशन भी आपको करा रखा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। ये कह रहा है कि जब वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणा 10 की घात 6, ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप जो है मुझे मैसेज छोड़ दियो, मैं वहां डाउट क्लियर आपका कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, ये क्या है कि जब वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपको कि 3 गुणा क्या दिया है, E का मान दे दिया 3 गुणा 10 की घात 6, 3 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, इसके बाद दिया तो वायु का रोधन टूट जाता है। बताए कि 5 मीटर व्यास वाले धातु के गोले पर अधिकतम कितना आवेश संचित किया जाता है। 2r बराबर दे दिया 5 मीटर, 2r बराबर आपका 5 मीटर दिया है, r बराबर हो जाएगा 2.5, आधा कर देंगे भाई 2.5 मीटर। क्लियर है। इसके बाद की कहानी हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि 2.5 मीटर है और आगे कह रहा है कि इसमें हमें क्या निकालना है, अधिकतम कितना आवेश संचित किया जाता है, आवेश निकालना है। गोले के पृष्ठ की क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है आपका 9 गुणा 10 की घात 9 Q बटे r स्क्वायर, मान रख देंगे बच्चों इसमें। और आवेश निकालना Q बराबर E गुणा r स्क्वायर बटे 9 गुणा 10 की घात 9। E का मान कितना हो गया आपका 3 गुणा 10 की घात 6, r स्क्वायर 2.5 गुणा 2.5 बटे 9 गुणा 10 की घात 9, 3 तिया 9, 25 की 25 में करेंगे 625, 6.25 बटे 3 गुणा 10 की घात -9 -3, 3 दूनी 6 और 3 अटे 24, तो 0.08 हो गया आपका। ठीक है, गुणा 10 की घात -3 कूलम, 2.08 गुणा 10 की घात -3 कूलम आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है। पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको एक वीडियो में दे दिए गए हैं। कल जो आपकी क्लास होगी नेक्स्ट आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, इसमें इसी का सब चैप्टर है वो वैद्युत विभव। नेक्स्ट चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव, वो कल हम स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप इस चैनल से जोड़ो जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। बोर्ड एग्जाम है, तैयारी अभी से लेके चलनी है, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर लापरवाही करोगे तो जो टारगेट आपने सेट किया है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। जो बच्चे इस क्लास को रेगुलर ले रहे हैं, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से हम वर्क दे रहे हैं वो वर्क आप जो है डेली मुझे भेज रहे हैं, तो मैं आपको श्योर करता हूँ, 100% श्योर करता हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं फिजिक्स में वो 95 प्लस होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद।